जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल MK एयरफोर्स अकेडमी। टुडे वी आर डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 370। आज हम डिस्कस करेंगे अपना जीडी के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 370 को लेके। तो जानेंगे कि आर्टिकल 370 है क्या, इसमें क्या क्या अधिकार थे और क्या क्या हटा दिया गया वहाँ से। ठीक है, बस इतनी ही बातें इसमें याद रखनी है, चर्चा करनी है। कौन कौन सी बातें हमको याद रखनी है, बस क्या हटाया गया इसकी वजह से, इसके अंतर्गत क्या था इसका आर्टिकल में और अब क्या हट के हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतनी ही बातें हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत हो जाएगा, आपको बोलने के लिए बहुत से टॉपिक मिल जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं पहले हिंदी में आर्टिकल 370 है क्या। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने देखा, आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ, आप इसको आप समझ जाएंगे इस फिगर को। तो आप इतनी बात आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो समझिए कि आप इसको अगर जान रहे हैं इतनी बातें, तो आप बस इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर करके इंग्लिश में आपको बोल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि कठिन लैंग्वेज हो जाता है एक तरह से, तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहले क्या था। अब आर्टिकल 370 आपको पता है कि हटा दिया गया है वहाँ से, ठीक है, रिव्यू कर दिया गया है। तो क्या पहले था, अब क्या हटा के कर दिया गया है, क्या पहले नुकसान था हमको, अब क्या हमको फायदा हुआ है वो लगने से। ठीक है, देखिए पहले क्या बात सॉरी गाइस, जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार था। वहाँ दिक्कत ये था कि वहाँ कोई भी काम कराने के लिए सेंट्रल लेवल का भी तो वहाँ स्टेट से परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, चाहे वो देश विदेश की बात हो, तो ये पहले था। लेकिन अब यहाँ कोई अधिकार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वो केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है उसको। दोहरी नागरिकता थी वहाँ पे, तो इसको हटा के एकल नागरिकता किया गया। वहाँ पाकिस्तान से लोग आके बस सकते थे, लेकिन यहाँ के लोग नहीं जा सकते, तो ऐसी कंडीशन बनती थी। तो इसको हटा के एकल नागरिकता कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा था, अब वहाँ भी कई तिरंगा लहरेगा इंडिया में। इंडिया की है, वहाँ पे अलग झंडा फहराया जाता था, तो ये भी एक हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। तो वहाँ तिरंगा ही फहराया जाता है। आर्टिकल 356 लागू नहीं, अब वहाँ लागू हो गया है। इसके अंदर जो भी आया आपको उसका मतलब नहीं, बस इतना बता सकते हैं कि आर्टिकल 356 वहाँ पे लागू कर दिया गया है और पहले नहीं लागू था। आर्टिकल 360 आर्थिक आपातकाल वहाँ लागू नहीं था, अब यहाँ लागू हो चुका है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं मिलता था, अब वहाँ आरक्षण मिलता है। ठीक है, दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे या कोई बिजनेस नहीं करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब वहाँ दूसरे राज्य के लोग भी अब जम्मू कश्मीर में जमीन और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वहाँ पे RTI लागू नहीं था, अब वहाँ RTI जिस पे बहुत बवाल हुआ था, आप देख सकते हैं, वो लागू हो गया। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए था, अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल कर दिया गया है। देखिए क्या पॉइंट हो गए आपको बोलने के लिए, अब इतनी बातें बोलनी, नीचे हम यही पर चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इतनी बातें याद रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट आपको मिल गया। अब ये जो भी इसके अंदर चर्चा होगा, तो इसी के बारे में घुमा फिरा के बातें की जाएंगी, तो बस इसी बातों को आपको बस समझ लेना है, आगे चल के बोलना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना जीडी, अपना समझते हैं इसके माध्यम से कि आर्टिकल 17 में क्या क्या था, क्या क्या कैसे था। पहले जान लेते हैं आर्टिकल 17 है क्या चीज़। तो आर्टिकल 370 आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी आपको समझेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस स्पेशल पावर टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट ग्रांट ए टेम्पोररी एटोनोमस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर टू प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष पावर दिया गया था उसमें, तो उसी चीज़ का लोग वहाँ के फायदा उठाते थे। ठीक है दोस्तों, तो उसको फिनिश करके और फिनिश कर दिया गया है पूरी तरह से। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं वो क्या क्या समस्याएं थी वहाँ पे। तो देखिए वहाँ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन आर इन द हैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। टू अप्लाई एनी अदर लॉ इंडियन गवर्नमेंट नीड स्टेट गवर्नमेंट परमिशन। वहाँ पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफेंस या फॉरेन कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे कोई नियम या कानून बनानी पड़ती थी, तो पहले गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी वहाँ की। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अदर यहाँ पे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे समस्या थी। और समस्याएं देख लेते हैं। फाइनेंशियली इमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता था, मैंने बताया था अभी शॉर्ट में। अब देख लेते हैं, इंडियन पीपल फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट बाई लैंड एंड प्रॉपर्टी
इन जम्मू कश्मीर। मैंने बताया नहीं कि आप उतनी पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए फिगर को, तो मैंने दिखाया है। देखिए वही सब बातें आपको एक-एक लाइन में सेंटेंस में बना के 2-3 लाइन बना के आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो इंडियन पीपल के फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू कश्मीर। अब वहाँ के लोग, अब दूसरे स्टेट के लोग वहाँ जाके ना ज़मीन खरीद सकते थे, ना प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, ना वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये सब वहाँ समस्याएँ ऐसी-ऐसी थी। तो जम्मू कश्मीर की एक महिला, देखिए जम्मू कश्मीर वुमेन हु मैरिड अ पर्सन ऑफ एनी अदर स्टेट लॉसेस हर राइट ऑफ ओनरशिप। देखिए जम्मू कश्मीर की महिला, ये वहाँ पर नियम बना था, उस आर्टिकल 370 में प्रावधान था कि वहाँ वहाँ की महिला किसी राज्य से शादी कर सकती थी व्यक्ति से, लेकिन उसको वहाँ का अधिकार यहाँ का खोना पड़ जाएगा वहाँ जाने के बाद। तो ये सब ऐसी समस्याएँ थी, और पाकिस्तानी से शादी कर लेती थी तो उनको यहाँ नागरिकता मिल जाती थी, यहाँ समस्या ये थी। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर पीपल हैव डुअल सिटीजनशिप, वहाँ पे दोहरी नागरिकता के प्रावधान था। तो आगे देखते हैं हम। जम जम्मू एंड कश्मीर हैव द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन इन एडिशनल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे एक अलग सा संविधान था उस राज्य का, जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग सा संविधान था। जैसे हमारे भारत का पूरा एक अलग संविधान और रूल रेगुलेशन है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो इसको भी हटा दिया गया था लास्ट में। जम्मू एंड कश्मीर हैव इट्स ओन सेपरेट फ्लैग, वहाँ का एक अलग झंडा था, मैंने पीछे बताया था ये। ऐसे करके आप झंडे को, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को ले लीजिए, वहाँ सिटीजनशिप को ले लीजिए, ऐसे करके आप पॉइंट आसानी से बना सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, ठीक है? बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कोई कठिन टॉपिक नहीं है, आप आसानी से समझा दूंगा, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में रखा है। आगे देखते हैं। टेन्यूर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इन 6 ईयर। जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार का कार्यकाल 6 वर्ष था, अब हटा के 5 साल कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, ठीक है? वहाँ पर आरटी और आरटीआई डज नॉट अप्लाई इन द जम्मू कश्मीर, पहले ये नहीं था, अब वहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है? द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट अप्लाइड फॉर टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट था वो बस जम्मू और कश्मीर को छोड़ के बाकी सब पे लागू होता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होता था कोई डिसीजन, ठीक है? उनका अलग संविधान था जम्मू कश्मीर का, ठीक है? तो आप समझ रहे होंगे आसानी से कि आर्टिकल 370 में क्या था और क्या चेंजिंग किया गया है, ठीक है दोस्तों? तो ऐसे वीडियो बने रहिए और देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है? मैंने दोनों भाषाओं में इसीलिए दे दिया है कि आपको समझ में आए, ठीक है? कंकरेंट लिस्ट डज नॉट अप्लाई टू द जम्मू कश्मीर। समर्थित सूची का खुराक जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती है। अब आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 370 इन द पार्ट ऑफ XXI का मतलब समझ सकते हैं 21वें भाग में इस आर्टिकल 370 है संविधान के, विच डील्स विद द टेम्पोररी ट्रेडिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल वाज ड्रिफ्टेड बाय द शेख अब्दुल्ला इन द 1947। एक प्रोविजन बनाया गया था आर्टिकल 17 को, वहाँ पे एक विशेष अधिकार मैंने बताया था कि दिया गया था जम्मू कश्मीर को, किसके द्वारा? शेख अब्दुल्ला को आप नाम ले लेंगे एक बार तो उनको, एग्जामिनर को इतना एहसास हो जाएगा नहीं बच्चा कुछ जान रहा है, इसलिए कुछ पॉइंट अपने बचा के रखिए, इतना तो सब बोलेगा, ठीक है? अब थोड़ी सी उसमें से बारीकी एक तो अपने पास रखे रहिए, याद रखे रहिए, शेख अब्दुल्ला, ठीक है? तो इट्स सपोज टू द टेम्पोररी प्रोविजन, एक टेम्पोररी मतलब बनाया गया था, लेकिन वो उसी पे लोग वहाँ के रहने लगे जबरदस्ती, ठीक है? उसी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए। This article was not added to the constitution through any constitutional amendment, but through president order. Some people in the India want to Article 370 scrapped because of the following reason. इसको आर्टिकल 370 को लोग हटाना चाहते थे कुछ रीजन की वजह से, तो आइए जानते हैं किस रीजन से हटाना चाहते थे लोग वहाँ, ठीक है? या अन्य राज्यों के साथ भेदभाव है, ठीक? राइट बात, इट इज द डिस्क्रिमिनेशन विद द अदर स्टेट, के साथ भेदभाव तो होता था नहीं, वहाँ के लोग जाते भी नहीं थे, वहाँ कुछ बिजनेस भी नहीं कर सकते थे, तो ये समस्याएं थी, क्योंकि अदर लोग कंपनियां नहीं जाएंगी तो वहाँ विकास नहीं होगा, वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, तो ऐसे वहाँ पे समस्याएं बढ़ती जाएंगी, वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा हो जाएगी। तो लो जीडीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द एब्सेंस, अन्य राज्यों के साथ है। औद्योगिक में भी परेशानी, जब वहाँ पे कंपनी जाएंगी नहीं, यहाँ के लोग जाएंगे नहीं, टेक्नोलॉजी वहाँ पे जा ही नहीं पाएगी, तो ऐसे सब वहाँ पे नुकसान होता था, तो वहाँ के लोग भी चाहते थे कि कुछ लोग हट जाएं,
और देखते हैं पॉइंट्स। लैक ऑफ मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल। निजी अस्पताल के अभाव के कारण आधुनिक चिकित्सा की सुविधा का अभाव था वहाँ पे। जब वहाँ कोई जाएगा ही नहीं, वहाँ लोग जाने नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी की भी बहुत कमी थी। ठीक है दोस्तों, प्राइवेट होने का मतलब कि वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगता होगा, तो ये सब समस्याएं थी। तो वहाँ प्राइवेट में सब तो जा नहीं पाएगा, वहाँ भी सिंपल लोग हैं। तो लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटी सब थी। Lack of modern facility like Wi-Fi, electricity and water supply, etc. प्राइवेट स्कूल्स सब वहाँ की परेशानी थी ना, वहाँ प्राइवेट स्कूल थे, वहाँ पे छोटे मोटे स्कूल रहते थे पहले, नहीं वहाँ पे न इंटरनेट की व्यवस्था थी, न लाइट की व्यवस्था थी, पानी की सारी सप्लाई की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी ऐसी जो उनको परेशानी होती तो चाहते थे कि आर्टिकल 370 हट जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पे भी एक आध दो लाइन आराम से बना लेंगे आप आसानी से। ठीक है, पहले ये व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोग चाहते थे कि हट जाए। कुछ लोग थे जिनको निजी फायदा था, वो लोग चाहते थे कि, मैं आगे बात करूँगा कि क्यों नहीं लोग चाहते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे। तो आइए आगे देखते हैं। मोर, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मोर अनएम्प्लॉयमेंट इज द स्टेट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज के वहाँ पे था ही नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही। तो मेन कारण था वहाँ का उद्योग के अभाव के कारण राज्य में अधिक बेरोजगारी हो जाएगी। और ओनली मुस्लिम कैन बी बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सो पॉलिटिक्स इन द रन इन द नेम ऑफ रिलीजन। वहाँ पे मुस्लिम में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता था, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आइए अपने देश में इंडिया में अगर ऐसी बात एक तरफा और धर्म के नाम पे राजनीति की जाए तो एक अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा अधिकार था कि वहाँ मुसलमान ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इसलिए वहाँ के लोग कुछ चाहते थे कि हट जाए, जो मुस्लिम लोग थे वो नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटे। तो इट इज ए पाकिस्तानी सिटीजन मैरिड एट द जम्मू एंड कश्मीर वुमेन वी कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप एंड दिस इज द थ्रेट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। आप मैंने पीछे बताया था कि यहाँ के जो लड़के वो यहाँ आके शादी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ की नागरिकता भी उनको मिल जा सकती है, मिल जाएगी। पाकिस्तानी आके शादी कर लेता है जम्मू कश्मीर की महिला से, तो उनको नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह से करके हम दुश्मन भी हमारे अंदर आ सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी, नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी का रीजन बन जाता है आर्टिकल 370 को लेके। तो ये सब हटाने के कारण है। आगे देखते हैं। ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीरी पीपल डू नॉट थिंक देम पार्ट ऑफ इंडिया, पीपल डू नॉट वांट टू द इंटरग्रेट विद इंडिया। भारत 370 के प्रावधान के कारण कश्मीर के लोग उन्हें भारत के हिस्सा नहीं समझते थे, लोग भारत से जुड़ना नहीं चाहते थे। वो लोग अपना एक बना लिए थे कि वो चाहते थे भारत से, वो जुड़ना नहीं चाहते थे लोग, ऐसी उनकी मनभावना हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाउएवर सम पीपल वांट आर्टिकल 370 टू बी दिस परमानेंट फीचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एज विद द आर्टिकल गिव फॉलोइंग एडवांटेज टू द स्टेट्स। देखिए, कुछ लोग जो चाहते थे कि आर्टिकल मतलब यह 370 को रहने से कुछ लोगों को फायदा था, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें हटे, जो अस्थाई उनको लाभ मिलता था वो लोग नहीं चाहते थे कि हटे। तो आइए देख लेते हैं वो क्या क्या फायदा था वहाँ पे। आप देखेंगे, देयर इज द लेस कंपटीशन इन द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जाम इन द आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू टेक द स्टेट एग्जाम। देखिए, वहाँ पे लोगों को ये कुछ फायदा एक मिल जाता था कि वहाँ अलग स्टेट के को वहाँ पे कोई काम या मेडिकल की पढ़ाई चाहे इंजीनियरिंग के वहाँ पे एग्जाम नहीं दिया देना है, वो अपना वहाँ नहीं जाके आप दे सकते हैं कोई एग्जाम किसी भी माने जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कंपटीशन भी कम होता, बाहर के लोग जाएंगे नहीं तो कंपटीशन कम ही रहेगा, जाहिर सी बात है। तो कंपटीशन का भी एक अच्छा फायदा था, क्योंकि वहाँ अदर स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं था जाना। तो इसीलिए वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटे। ठीक है, ये सब ऐसे लोग सोचते थे। वहाँ पे पोल्यूशन इज वेरी लेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री। वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं जाएंगी तो पोल्यूशन कम होगा, ऐसा भी लोग मानते थे। ठीक है, तो ये सब कारण थे आर्टिकल 9 हटाने के। लोकल बिजनेसमैन अर्न मोर प्रॉफिट्स एंड आउटसाइडर्स कैन नॉट ओपन बिजनेस देयर। और यहाँ के लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा फायदा होता था, वो अपना बिजनेस करते थे, वो अपना प्रॉफिट लेते थे, क्योंकि बाहर से लोग जो जाना मना था वहाँ पे। तो ये सब वहाँ के लोगों को बेनिफिट्स है, जो लोग सक्षम थे। ठीक है दोस्तों, तो यही सब पॉइंट थे वहाँ के लोगों को आर्टिकल 9 हटाने की। आइए फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन को लेके। ठीक है दोस्तों,
तो कंक्लूजन मैंने बताया था कि कंक्लूजन ऐसे देना है कि ऐसा लगे कि हाँ बंदे के जानकारी है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इज द मेन जीडी पॉइंट। जीडी का महत्वपूर्ण आके निष्कर्ष निकलता है कि आपका यदि पहले पे नज़र आपको पड़ गया एग्जामिनर का, तो आप वहीं समझिए कि जीडी क्लियर कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको पॉइंट बन रहा है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही में कोई कमजोरी आ जाती है, कमी आ जाती है, तो आप समझिए कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंप्रेशन कम पड़ गया। तो आप शुरू करिए कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े उन पे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के साथ जो बोलना होता है, इंट्रोडक्शन, वो बहुत अच्छे से बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, बस आपका वही लास्ट इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन क्या काम करेगा। देखिए कंक्लूजन देख लेते हैं। इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट आर्टिकल 370 is the main reason of why people of Jammu Kashmir does not integrate with the India, and we must work to scrap it. But with the concept of people of Jammu and Kashmir, we should tell people of Jammu and Kashmir it disadvantage how it is hampering their progress. अंत में एक तरह देखा जाए लास्ट में इतनी बातें आप जरूर बोल दिएगा। मैं कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों के में भारत के साथ एकीकृत नहीं होने का मुख्य कारण अनुच्छेद 317 है। हमें इनको खत्म करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की सहमति से हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके नुकसान के बारे में बताना चाहिए कि जैसे उनकी प्रगति में बाधा ना बन सके। तो ये बातें बताई गई थी, मैंने हिंदी में भी दे दिया, इसलिए कि जो चीज़ें आपको ना समझ में आए आप ऐसे हमारे जैसे पढ़ के आप समझ सकते हैं, कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे उनको समझा के आर्टिकल 70 हटाया गया। बहुत लोग खुश हुए, बहुत लोग नाराज भी हुए इस चीज़ को लेके। तो लेकिन जो हुआ आर्टिकल 370 हटने का, वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, ऐसी बात नहीं फ़ायदा नहीं हुआ। अब वहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी बैठ गई हैं, टूरिज़्म भी वहाँ पे अच्छा खासा है, तो लोग जाएँगे तो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके जम्मू कश्मीर को बहुत सा फ़ायदा हुआ इससे, ठीक है। कुछ लोगों को परेशानी हुई बट नो नथिंग, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और कंटेंट मेरा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, आप सपोर्ट करिए, फिर आप देखते जाइए। मैं जीडी का आज का दोनों माध्यम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मैं डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।